सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपसे गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, मोदी जी यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक तरह से देखा जाए तो शायद भारत का भविष्य बिगाड़ करके जा रहे हैं, ऐसा कहने का आधार है मेरा कि पता नहीं कहाँ से इन्होंने वो शुरू किया था कांग्रेस विहीन भारत। अब आप बताइए इस बात को कि अगर किसी देश में जो विपक्ष हो किसी संसद में और विपक्ष पूरी तरह बौद्धिक रूप से दरिद्र हो, बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से दरिद्र हो, तो वो अगर थोड़ी बहुत है भी तो मतलब इट इज़ ऑन द प्रोसेस ऑफ डिके, वो नष्ट होने के प्रक्रिया में लगा हुआ है। जब नष्ट हो जाए ये अलग बात है, लेकिन ऐसा भी मुहिम चलाया जाता है कहीं। ठीक है, उनकी पार्टी माने उन्होंने एक इतिहास बनाया जिस तरह का ये विजय उन्होंने हासिल किया था, जितना ये हासिल हुआ था, ये सब हासिल करके उन्होंने एक इतिहास बनाया बेशक, और फिर वो जीतते गए। और यहाँ से फिर आपकी पार्टी भी बढ़ने लगी। और देखा जाए तो एक बात और भी कि सरकार में और पार्टी में केवल मोदी जी दिखाई देते हैं, ओनली मोदी। मोदी जी दिन रात कभी इस कार्यक्रम में कभी उस कार्यक्रम में, और ये मेहनती भी हैं। सबसे समस्या ये है तो ये कार्यक्रम ख़त्म हुआ, दूसरे कार्यक्रम में जाएंगे, दूसरा कार्यक्रम, तीसरे कार्यक्रम में कभी पीएम हाउस में मिलेंगे। तो इस तरह से मतलब उनका मतलब ये क्या कहा जाए, प्लेस बदलता रहता है, लेकिन काम वो करते रहते हैं। और वो भी खास बात एक ये कि उनमें ज़रा सा भी आलस या थकान आप नहीं महसूस करेंगे। ये बड़ी अजीब बात है। और इन्होंने ये भी कहा था कभी कि आपको अब से देश के लिए काम करना है। अपने सभी कर्मचारियों, अफसरों, पदाधिकारियों को उन्होंने कहा कि आपको अब से देश के लिए काम करना है, और आप जितनी देर काम करेंगे मैं उससे 2 घंटा अधिक कार्य करूँगा। अब ये तो चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन फिर भी एक मिनिस्टर जो इनके बहुत करीब हैं, बहुत कुछ और मिनिस्टर भी करीब हैं, बट एक मिनिस्टर जो इनके बहुत करीब हैं, उन्होंने बताया कि मोदी जी कब सोते हैं ये पता ही नहीं। एक बार जो यूक्रेन का मसला फंसा था, उसमें कितने स्टूडेंट थे, वहाँ से ले आना था। अब समस्या चल रही थी, उसमें मतलब डायलॉग हो रहा था, सब बातचीत सब हो रही थी। तो हमारे घड़ी में 12:30 पर फ़ोन आया। तो वो एक कोड होता है कि जब भी इस वीआईपी का फ़ोन आएगा तो वो किस तरह का आएगा। खैर, तो वो मुझे मालूम चल गया कि ये किसका फ़ोन है। तो मैं ये सोच ही रहा था कि उठाऊं कि नहीं उठाऊं, लेकिन पहले अचानक फिर मैंने हाथ से उठा लिया। और उन्होंने पहला सवाल पूछा कि क्यों, नींद में थे, खलल पड़ गई? तो बोले कि नहीं सर, अभी तो मैं जाग ही रहा था, वहाँ से कुछ बातचीत चल। तो हाँ, उसी को जानने के लिए तो मैंने फ़ोन किया है कि वहाँ से क्या बातचीत चल रही।
तो ये उनका जागने का और देश के प्रति सोचने का एक तरीका है। और इतना ही नहीं, ये विदेश मंत्री का ये कहना था। विदेश मंत्री ने आगे यह भी कहा कि जब वहाँ पे मैंने फ़्लाइट वहाँ से आनी थी, बसेस वहाँ गईं, जब मेडिकल बोर्ड के हॉस्टल्स में वहाँ से लड़कों को लेकर के आना था, तो वार जो था दोनों तरफ से वार रुक गई, अनडिक्लेयर्ड सीज फायर। और सब अपने लड़कों को बहुत ही सावधानी से बचा करके, हिफाजत से बचा करके हम लोग लाए प्लेन पे बोर्ड किया, वहाँ से उसके बाद फ्लाइट हुआ इंडिया। ये कद मेरी कल्पना से बाहर का था। जबकि डॉक्टर एस जयशंकर साहब पहले विदेश सचिव हुआ करते थे, इसलिए विदेश के बारे में उनको काफ़ी अनुभव है। लेकिन उन्होंने ऐसे कहा, तो ये ठीक है कि आप इतना जगते हैं, देश के बारे में इतना अधिक सोचते हैं, लेकिन आपने ये क्या किया? आपके मेथी के बारे में बल्कि खड़गे साहब ने कहा भी कि ये क्या तमाशा है, यहाँ टीवी खोलो तो मोदी जी, वहाँ टीवी खोलो तो मोदी जी, कहीं जाके टीवी खोलो आपके कितने सिर हैं? आप सब में आप रावण हो क्या कि आपके 10 सिर हैं? खड़गे साहब ने आपको आपकी तारीफ करते हुए कहा था। तो ठीक है, मान लिया, ये सब माने, हम क्या मान लिया, पूरा देश पूरा विश्व मान रहा है कि आप राष्ट्र के प्रति किस तरह से समर्पित हैं और कितना काम कर रहे हैं। लेकिन आप एक सन्नाटा क्रिएट कर रहे हैं, वैक्यूम। अब आपकी ट्रेनिंग क्या है, आप किसी को गुप्त रूप से सिखा रहे हो तो ये अलग बात है। लेकिन मान लीजिए कल को आप नहीं रहे, या मान लीजिए कल को आपने किसी कारण से तय किया कि अब हम सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे, तो अचानक उस दिन जब डिक्लेयर कीजिएगा तो भाजपा कहाँ की रहेगी? कौन आदमी हो आपका पद लेने के लायक होगा? और जो लायक होगा क्या इस कुर्सी तक पहुँच जाएगा? ये एक सवाल आपको अपनी टीम से पूछना ज़रूरी है। दूसरा, आपने जो किया ये कांग्रेस मुक्त भारत, ये आपने क्या सोच कर किया? कांग्रेस से मुक्त हो जाएगा, विपक्ष विहीन अगर आपकी सरकार होगी तो क्या करेगी? लोकतंत्र का कैसा उदाहरण आप बनाएंगे? इतिहास आपसे नहीं पूछेगा। इतिहास आपसे ज़रूर पूछेगा मोदी जी कि आपने ये कांग्रेस के पीछे इस तरह की जाति दुश्मनी आपने क्यों निभाई। और शायद आपके इस प्रॉमिस का ये है, क्योंकि ये देखने में ये आता है कि आप जो भी प्रॉमिस करते हैं, वेदर चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो चाहे डिस्ट्रक्टिव, लेकिन जो प्रॉमिस आप करते हैं वो पूरा हो जाता है साहब। और शायद वही कारण है कि कांग्रेस मुक्त होना, कांग्रेस अपने विलय की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मेरे कहने का आधार ये है कि हम लोग विपक्ष के शीर्ष नेताओं की बात करें तो उनका व्यवहार क्या रहा है। 11 साल वो लोग विपक्ष में बैठे और वो हमेशा हर सत्र में कोई ना कोई एक मुद्दा उठा लेते थे। लेकिन कोई भी मुद्दा इस देश के किसी काम का होता था क्या? मुझे नहीं लगता। जैसे उन लोगों ने उठाना शुरू किया राफेल की खरीद में घोटाला। अब तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था कि बोफोर्स तोप की खरीद में घोटाला हुआ है। खैर, अभी यहाँ उसकी गिनती नहीं करेंगे हम। लेकिन वो उसके बाद धारा 370 समाप्त हुई तो उसके लिए गए कोर्ट में
नहीं समाप्त होनी चाहिए। कैसे आदमी हैं भाई आप अगर देशभक्त में तो आप तो खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि आपके राष्ट्र की सीमा बढ़ रही है। वो एक राज्य जो था उसको बैठाकर पूरा देश खिलाता था, बल्कि वो ऐश करता था तो उसको ऐश करने का भी पैसा पूरा भारत देता था, लेकिन वहाँ उसका अपना अलग संविधान होगा। ये सारी विषमताएं मिटी तो भी आप जा रहे हैं केस करने के लिए। और अगर मान लीजिए कि वो वापस हो भी जाए तो इससे भारत को क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? आप ही टैक्स बढ़ा दीजिएगा, यही तो फायदा होगा, देश हित यही है आपका। उसके बाद आपको एक मौका मिल गया अडानी, क्या क्या ना गुल खिलाया आपने, कितनी बढ़िया नौटंकी की आपने संसद परिसर में। कोई अडानी बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया। जरा सा शराफत नाम की कोई चीज़ नहीं है कि संसद परिसर में प्रधानमंत्री क्या कोई आदमी मास्क लगाकर एक्टिंग कर रहा है और उसे सब लोग देख रहे हैं। और फिर यही से तमाशा चलता है। लेकिन उस समय से लेकर आज तक जो भी विपक्ष ने मांगा, जो भी विपक्ष ने मुद्दा उठाया, उससे राष्ट्र को क्या लाभ है, विपक्ष हमें बता दे या सार्वजनिक रूप से बता दे। उसने अडानी के नाम पर ये लगाया कि कुछ घोटाला है, और एक हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट छापा जिसमें उसका कहना था कि अडानी इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं कि सेबी को बैठा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें लोगों का, और LIC जिसमें सभी का खून पसीने का कमाई है, वो सारे सबको लूट रहे हैं और वो सब बैठ जाएंगे। ये इतना बड़ा झूठ बोलने वाला आदमी कैसे है विपक्ष में? बाद में स्टेट बैंक ने डिक्लेरेशन में दिया कि नहीं, हमारा लोन जितना भी है वो सिक्योर्ड लोन है और हम रिकवरी साइड में हैं। LIC ने कहा कि बिल्कुल नहीं, वो प्रॉफिट में है, हमारा पैसा जिसमें लगा है और वो भी सिक्योर्ड है, इसलिए पब्लिक को कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं से भी ये पैसा उनका कहीं जा नहीं रहा है, उनका पैसा सुरक्षित है। इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलते हैं सब। अब इधर लेटेस्ट ये लोग बहुत तरह का तमाशा करते रहे, किसी भी तमाशे को जन समर्थन नहीं मिला। सबसे मज़ेदार एक तो ये सपना में देखे कि वोट चोरी होता है। वोट कैसे चोरी होगा? वोट कोई मटेरियल थिंग थोड़ा ही है कि इसको कोई उठा के पॉकेट में रख कर लेके चल देगा। लिस्ट जो है, वोटर्स लिस्ट आपके सामने है, हर पार्टी को दिया जाता है और आप देख लीजिएगा तो उसमें चुनाव में उतने ही रिजल्ट। तो वोट चोरी कोई करेगा कैसे? लेकिन इन लोगों का इतना सिस्टम है बढ़िया, ये हों खड़गे साहब हों, जो साहब हों, फलाना साहब हों, फलानी मैडम हों, मीडिया अखबार सब वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ी। क्या तमाशा है भाई? अपने प्रधानमंत्री को आप क्या कर रहे हैं? ये सब करते रहे। बिहार में अपना अथी चलाए आंदोलन, क्या भाई? तो वही ये तो यात्रा करते हैं, यात्री ठहरे बेचारे, तो यात्रा करते रहते हैं। तो बिहार में भी इन्होंने यात्रा शुरू की। क्या भाई? तो वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा भैया। जहाँ जहाँ से गुजरे सब ने देखा तो वोटर लिस्ट में मेरा नाम है ही है, तो हम काहे के लिए आपके वोट अथी में जाएंगे, यात्रा में? एंड नो वन डिड टर्न अप। इतनी सारी पार्टियां हैं, लेकिन फाइनल लिस्ट निकलने के पहले सिर्फ एक आदमी ने कंप्लेन किया था, जिसका कि कंप्लेन भी सही था। कमीशन ने इसको रेक्टिफाई कर दिया, ये कर दिया, और अब ये बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं। न कोई मुद्दा है, न कोई यात्रा है, न कुछ है।
मोदी जी ने ये क्या हाल बना दिया है इस कांग्रेस का और इस देश का। और भाई साहब, आप हमसे एक बात पक्का जान लीजिए, इन्होंने जो कार्य शुरू किया है विपक्ष के शीर्ष नेता, राजनेता, भारत जोड़ो यात्रा, भारत बिखरा कब था श्रीमान, उसका इतिहास तो बता दीजिए। भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, आपके यात्रा करने से कहीं न्याय मिलेगा? ये सब जो कर रहे हैं इसका क्या मतलब है? और झूठ इतना बड़ा बड़ा बोलता है, इसका कोई हिसाब नहीं। कश्मीर में एक आतंकवादी आकर के मिला हमसे, आंख मिलाया, कहा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि मेरी मोहब्बत की दुकान है, मैं मोहब्बत बांटने आया हूँ। मुड़ा, वापस चला गया। ये क्या मुंगेरी लाल के सपने हैं भाई। या किसी ज़माने में हुआ करता था, वो एक कॉमेडियन था, उसका ख्यालों में, वो ख्यालों में चला जाता, ख्यालों में सारा कुछ होते रहता था। इसलिए वास्तविक ज़मीन पर एक ही बात सच दिखती है कि ये यात्रा करते हैं, यात्रा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया यात्रा कर सकते हैं। किसी दिन आप देखिएगा, मुसाफिर हूँ यारों, न घर है ठिकाना, न घर है ना ठिकाना, बस जिधर रास्ता जाए मुझे चलते जाना है, चलते जाना। कोई बात नहीं, बाय बाय, टाटा। ईश्वर आपको खुश रखे। जय श्री राम।